हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं डॉक्टर विशाल। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन अटैक के वार्निंग साइंस क्या होते हैं। गॉल ब्लैडर में स्टोन होना एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। गॉल ब्लैडर हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो कि लिवर के पास होता है नीचे की तरफ, और उसका एकमात्र काम होता है आपके फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करना। गॉल ब्लैडर बाइल सिक्रीट करता है और बाइल इस फैट को डाइजेस्ट करने में काफ़ी मदद करता है। बट बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से गॉल ब्लैडर में स्टोन फॉर्म हो सकता है। स्टोन पूरी तरह फॉर्म हो सकता है छोटी छोटी रेती जैसी कोई चीज़ें बनने लगे, हो सकता है गॉल ब्लैडर में कोई गांठ आ जाए, हो सकता है गॉल ब्लैडर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए। लेकिन ये सब का नुकसान ये होता है कि आपको गॉल ब्लैडर में पेन होने लगता है, जलन होने लगती है, तकलीफ होने लगती है। एक तरीके से उसको कहते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन अटैक या कोलीसिस्टाइटिस जैसी बीमारी आपको हो सकती है। तो इसके क्या वार्निंग साइंस हैं? सबसे पहली बात, आपको सीवियर पेन होता है पेट में। पेन जनरली आपके राइट साइड में होता है, जो आपके रिब केज के नीचे होता है, राइट। तो यहाँ पर आपको पेन होना शुरू होता है और ये पेन जो है वो धीरे धीरे पूरे पेट में स्प्रेड होने लगता है। कभी शोल्डर की तरफ जा सकता है, राइट शोल्डर की तरफ, लेफ्ट शोल्डर की तरफ, डिपेंडिंग कि कितनी उसकी सीवियरिटी है। तो सबसे पहली बात है कि आपको पेन होने लगता है। उसके बाद आपको भूख लगना कम हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपको साथ ही में आँखों में पीलापन आ सकता है जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं। उसी के साथ आपके यूरिन का कलर चेंज हो सकता है कि यूरिन डार्क हो जाए। आपके स्टूल्स का यानी कि मोशन का भी कलर चेंज हो सकता है वो वाइटिश, जिनको कि मेडिकल टर्म्स में क्ले कलर्ड स्टूल्स कहते हैं, ये आ जाए। तो ये सारे सिम्टम्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इसकी जड़ है आपके गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम होना। गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन्स बन जाते हैं या कोई गांठ आ जाती है जिसको पॉलिप कहते हैं, तो उसके कारण गॉल ब्लैडर की फंक्शनिंग बदल जाती है। गॉल ब्लैडर सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है जो कि बाइल प्रोड्यूस करता है। जो बाइल उसमें से बनता है वो बॉडी के और भी जगहों से होते हुए जाता है, जैसे कि पैनक्रियाज से निकल के वो इंटेस्टाइन्स तक पहुंचता है। बीच में कई सारे स्मॉल स्मॉल छेद होते हैं, कई सारे स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स होते हैं जिनके थ्रू उसको पास होना होता है। तो ये जगह जब चोकअप होने लगती हैं अलग अलग कारणों से, तब आपको गॉल ब्लैडर अटैक के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ये सिम्टम्स धीरे धीरे सीवियरिटी में बढ़ने लगते हैं। आप सादी दवाई खाओगे केमिस्ट से लेके, या हो सकता है अपने फैमिली प्रैक्टिशनर से लेके, तो वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होंगे। अगर आपने ऐसे कोई सिम्टम्स अपने शरीर में ऑब्जर्व किए जो कि ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आपको ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए यहाँ वहाँ गूगल करके, चीज़ें पढ़ के और खुद का ट्रीटमेंट अपने आप करके। आपको तुरंत ही किसी जनरल सर्जन या किसी हिपैटोबिलियरी सर्जन या किसी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट क्वालिफिकेशन वाले जो डॉक्टर्स हैं उनके पास जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए और उनकी सलाह लेके अपना ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। अब ये गॉल ब्लैडर अटैक होने के कारण क्या क्या हैं? अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे कारण मिलेंगे, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग 3 या 4 मेजर रीजंस हैं किसी व्यक्ति को गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के और उसको कोलीलिथियासिस नाम की बीमारी होने के। जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वो है आपकी डाइट। डाइट में अगर आपके सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा हैं तो आप अपने आप को एक तरीके से गॉल ब्लैडर स्टोन का पेशेंट बना रहे हो। साथ ही साथ अगर आपकी डाइट में फाइबर की कमी है तो भी आपके फैट एब्जॉर्प्शन पे उसका काफ़ी असर होता है। स्पेशली जो सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं अगर वो कम है तो आपका फैट ठीक से ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इवेंचुअली आपके गॉल ब्लैडर में जाके कोलेस्ट्रॉल यानी कि एक तरीके का फैट होता है, उसके स्टोन्स बनने लगते हैं। तो डाइट में फैट ज़्यादा होना, फाइबर कम होना बहुत मायने रखता है आपको गॉल ब्लैडर स्टोन से बचाने के लिए। और क्या कारण हो सकते हैं? अगर आप गलत तरीके से डाइटिंग करते हैं, जैसे कि जो स्पेशली यंगस्टर्स जो क्रैश डाइटिंग करते हैं उनका वेट सडनली कम होता है, उसके कारण भी गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। जो लोग की लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं रहती है, जिनका वज़न ज़्यादा है, जो कि ओवरवेट हो जाते हैं, उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, बाइल का कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस चला जाता है और इसके कारण भी आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो सकते हैं। अगर आप अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, रेगुलरली अल्कोहल पीते हैं, तो भी आपको गॉल ब्लैडर स्टोन्स होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो भी आपके
गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ये कुछ मेन कॉमन कारण हैं जिनकी वजह से किसी व्यक्ति को गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो सकते हैं। तो एक बार आपको ये सिम्टम्स आने लगे तो आप अपने डॉक्टर के पास पहुंचेंगे और उसके बाद आपके साथ क्या क्या ट्रीटमेंट होगा मैं आपको उसका थोड़ा अंदाज़ा दे देता हूँ। जैसे ही आप किसी डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तो सबसे पहले तो वो आपको एग्जामिन करेंगे, आपके पेट पे ऐसे हाथ रख के वो ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आपको एग्जैक्टली पेन क्यों हो रहा है। उससे उनको ये समझ में आएगा कि हो सकता है जो पेन है वो गॉल ब्लैडर की तकलीफ के कारण हो। एक बार ये मोटा मोटा अंदाज़ा आ गया कि ये गॉल ब्लैडर से ही रिलेटेड पेन है, तब फिर आगे के इन्वेस्टिगेशन किए जाएंगे और सबसे पहले तो आपका खाना और पीना बंद कर दिया जाएगा। ये सबसे सेफ तरीका होता है आपके गॉल ब्लैडर को एक तरीके से रेस्ट देने के लिए। तो अगर आप अपने शरीर में ऐसे कोई सिम्टम्स देख रहे हैं तो कोई एक होम रेमेडी या कोई ऐसा एक सुझाव जो मैं आपको देना चाहूँगा कि आप घर पे ही कर सकते हैं, वो ये है कि आप तुरंत ही अपनी डाइट को कंट्रोल कर लीजिए। आप अपना खाना थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, फास्टिंग शुरू कर दीजिए, पानी तभी पीजिए जब आप टॉलरेट कर सकते हैं, और लाइक आई सेड तुरंत किसी डॉक्टर के पास जाने की कोशिश कीजिए, किसी सर्जन को मिलने की कोशिश कीजिए, किसी क्वालिफाइड फिजिशियन को मिलने की कोशिश कीजिए। एक बार डॉक्टर ने डायग्नोज किया कि आपको गॉल ब्लैडर से रिलेटेड तकलीफ है, उसके बाद एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशंस का समय आता है, जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको एमआरआई की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड इसी इन्वेस्टिगेशन द्वारा हम ये पता कर पाते हैं कि क्या आपको सच में गॉल ब्लैडर से ही रिलेटेड बीमारी है या उसके जैसे सिम्टम्स दिखाने वाली कोई और बीमारी है। बिकॉज उस एरिया में और भी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, उनमें भी तकलीफ होने के कारण आपको लगभग सेम ही सिम्टम्स आते हैं। इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ये वीडियो देख लीजिए, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको डॉक्टर के पास कब पहुंचना है, और आप बैठ के अपना खुद का ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना कीजिए, बिकॉज उसमें आप सिर्फ अपना समय वेस्ट करेंगे। तो एक बार आपके इन्वेस्टिगेशन हो गए, एक बार पता चल गया कि आपको की तकलीफ जो है वो गॉल ब्लैडर से रिलेटेड है, उसके बाद ट्रीटमेंट का समय आता है। ट्रीटमेंट जनरली दो ही टाइप के होते हैं, एक मेडिकल मैनेजमेंट होता है, एक सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। जब तक आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन बन चुके होते हैं, यानी कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन का अटैक आ चुका है, कोलिसिस्टाइटिस हो चुकी है, तब तक दवाइयों का रोल ख़त्म हो चुका होता है। आप दवाई चाहे जितनी भी खा लीजिए, आपके स्टोन्स कहीं जाने नहीं वाले हैं। ये बहुत ही पॉपुलर मिसकंसेप्शन है कि कोई ऐसा डॉक्टर है जो कि आपको दवाई देगा, स्टोन्स गल जाएंगे, स्टोन्स चले जाएंगे। लोग अलग अलग तरीके डॉक्टर ढूंढते रहते हैं जो कि अलग अलग तरीके की दवाइयाँ देते रहते हैं, और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आपको सुनने में मिलेंगी कि वो स्टोन्स चले गए, जॉन्डिस ठीक हो गया वगैरह वगैरह। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये सारे पेशेंट्स, मैंने ऐसे बहुत पेशेंट्स देखे हैं जो कि सूनर और लेटर दवाई खा के ठीक नहीं होते और किसी ना किसी सर्जन के पास पहुंचते हैं, और जब तक वो पहुंचते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, सर्जरी के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते हैं। तो एज समबडी हु वांट्स टू एडवाइज यू, हु वांट्स टू हेल्प यू एज अ सर्जन, मैं आपको जो सुझाव दूंगा वो यही होगा कि आप समय बर्बाद नहीं कीजिए, तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचिए। अगर वो आपको सर्जरी का ऑप्शन समझा रहे हैं तो आप उसको सुनो, समझो, पूछो कि कौन से टाइप की सर्जरी करना सही रहेगा, क्या आप वो करवा सकते हैं उस हॉस्पिटल में, जो भी आपके पास फैसिलिटीज़ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, ओपन सर्जरी होती है, दोनों के क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, आप भी अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। द पॉइंट इज़ कि अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि काफ़ी सीवियर हैं, तो आप समय न गंवाते हुए अगर आप किसी सही डॉक्टर के पास पहुँचें तो आपका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकता है एंड आप अच्छे से रिकवर भी हो सकते हैं। सो दिस वॉज अ शॉर्ट वीडियो टू एक्सप्लेन वार्निंग साइंस ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन्स। गॉल ब्लैडर स्टोन की वार्निंग साइंस क्या क्या होते हैं, और आप कैसे, जब आप अपने शरीर में ये देखें तो आप तुरंत ही अलर्ट होकर एक सही डॉक्टर के पास पहुंच के अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल, आप इसको सबके साथ शेयर करो। हेल्प एवरीबडी, सब्सक्राइब टू द चैनल, आस्क मी क्वेश्चंस, कमेंट डाउन बिलो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।